अस्सलामुअलैकुम। आगे बढ़ें। अब फरिश्ते का इंतज़ार था। वो फरिश्ता जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था, जिसे शीज़ ने मूसा अलैहिस्सलाम का राज़दार कहा था और जिसे खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूरे यकीन के साथ फरिश्ता बतलाया था। इंतज़ार करते रहे, करते रहे, करते रहे, लेकिन जिब्रील न आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही नहीं उतरी। दिल में फिर बेचैनी पैदा हुई। अब क्या करूं? लोगों को किस प्रकार समझाऊं? ये बताने के लिए जिब्रील क्यों ना आए? जिब्रील ने मिलना क्यों छोड़ दिया? जिब्रील कोई पैगाम क्यों ना लाए? आप बेचैन, फिक्रमंद हुए। दमकता हुआ चेहरा उदास हो गया, हंसता हुआ दिल रोने लगा। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी कुछ यही हाल था। वे भी आपकी तरह बहुत फिक्रमंद हुईं और रात दिन गम में घुलने लगीं, लेकिन सब्र से काम लिया। दिल का गम चेहरे पर ना आने दिया। जहाँ तक हो सका था तसल्ली दी। जिस तरह हो सका आपका दिल बहलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हिरा की गुफा में जाने लगे। दिन रात वहीं रहते, इबादत करते और अपने रब से कहते, ऐ मेरे रब, तूने तो मुझे नबी बनाया था, फिर ये क्या हो गया? तूने मुझे छोड़ क्यों दिया? आपके दिल में गम था। जहाँ जाते उस गम को लिए जाते। परेशानी में कभी ये ख्याल भी होता किसी पहाड़ पर से गिरकर खुद को हलाक कर लूं, इस तरह गम से छुटकारा मिल जाए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका दिल कितना बेचैन और गम से परेशान रहा होगा। आपके दिल पर कैसी चोट थी, मन में कितनी घुटन थी, दिमाग पर कितना बोझ था। वही का रुक जाना आपके लिए कितना असहनीय था। शायद ये रब ने मुझे छोड़ दिया, ये विचार एक चुभता हुआ तीर था। एक दिन आप कहीं से गुजर रहे थे, अचानक आकाश से आवाज़ आई। सिर उठाकर देखा तो वही फरिश्ता जो कभी हिरा की गुफा में आया था, आकाश में एक कुर्सी पर बैठा था। फरिश्ते को देखते ही आप हिलने लगे, कांपने और लरजने लगे। पहली बार भी आपका शरीर कांप रहा था, जैसे हवा के जोर से पत्ते हिल जाते हैं। क्या ये कांपना जैसा था? क्या ये हिलना वैसा ही था, भय और घबराहट का, रौब और डर का? नहीं, इसमें खुशी की मिठास थी, प्रसन्नता और इत्मीनान की ठंडक थी। आप इसी हालत में घर आए, फरमाया, मुझे कुछ ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपड़ा ओढ़ा दिया गया कि इतने में वही फरिश्ता ये वही लेकर आ गया। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ए कपड़े में लिपटे वाले, उठो, लोगों को डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपना दिल पाक रखो और रब की नापाकी से दूर रहो। कुरान 74:1-5। अब कलेजे को ठंडक मिल गई, मन को शांति प्राप्त हो गई, सब अंदेशे दूर हो गए, सारे खतरे टल गए, सब तबीयत को इत्मीनान हो गया। रही खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, तो न पूछो उनका क्या हाल था। दिल गुलाब था तो चेहरा दमकता हुआ चांद, क्योंकि उनकी तमन्ना और आरजू पूरी हो गई। वही का इंतज़ार था, वही फिर आ गई। इसके बाद कई बार वही आई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते रहे, रब का पैगाम सुनाते रहे, लेकिन खुदा की मर्ज़ी कुछ दिनों बाद फिर वही रुक गई। लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने का काम शुरू हो चुका था। अधर्मियों की ओर से विरोध भी हो रहा था। विरोध के लिए तिनके का सहारा काफ़ी था। वही का रुक जाना एक बड़ी बात थी। उन्होंने इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाया। बोले, ये तो खूब नबी हैं, 2-4 दिन ऊपरी दुनिया की बातचीत की, जिब्रील का आना जाना रहा और फिर गायब। बातचीत और संदेश सब बंद। तो भाई मोहम्मद, मालूम होता है तुम्हारा रब तुमसे रूठ गया है, इसीलिए उसने इतने दिनों से मुंह नहीं लगाया। वही का रुक जाना तो यों भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए असहनीय था, और फिर अधर्मियों का ताना कोमल स्वभाव पर तीर का काम करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बेचैन हुए, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीते कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर वही लेकर आ गए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, गवाह है सूरज की रोशनी और रात का अंधेरा जब वो छा जाए, तुम्हारे रब ने न तुमको छोड़ा है और न तुमसे नाखुश है, और तुम्हारे लिए बाद में आने वाली पहले वाली से बेहतर है। जल्द ही तुम्हारा रब तुमको देगा और तुम खुश हो जाओगे। क्या ऐसा नहीं कि उसने तुमको यतीम पाया तो ठिकाना दिया, और बेराह पाया तो सीधी राह सुझाई, और तुमको निर्धन पाया तो धनवान बना दिया। तो तुम किसी यतीम के साथ सख्ती न करो और किसी मांगने वाले को झिड़को मत, और अपने रब की नेमत की चर्चा करते रहो। कुरान 93:1-11। अल्लाह अल्लाह। खुदा आपसे नाराज़ न हुआ, नाखुश होकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि अपनी मेहरबानियों से ढांप लिया, नेमतों से निहाल कर दिया। अब वही बराबर आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते, आपको अल्लाह की आयतें सुनाते और बताते कि क्या करें, किस तरह करें। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया किस तरह वुज़ू करें, किस तरह नमाज पढ़ें।
ایک दिन आप मक्का के ऊपरी इलाके में थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपके सामने वुज़ू किया और बताया कि जब नमाज पढ़ना हो तो इस तरह पाक साफ हों। फिर आपने भी उसी तरह वुज़ू किया। फिर हज़रत जिब्रील खड़े हुए, आपको नमाज पढ़कर दिखाई। आपने भी उन्हीं की तरह नमाज पढ़ी। इसके बाद हज़रत जिब्रील चले गए। आप खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए, उनके सामने वुज़ू किया। फिर फरमाया, नमाज पढ़ने के लिए पाक साफ होने का यही तरीक़ा है। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी इसी तरह वुज़ू किया। फिर आप नमाज के लिए खड़े हो गए। बीबी खदीजा ने भी आपके साथ नमाज पढ़ी।